ऐसी कोई देवी की पूजा कर सकते हैं जिससे उनको इस चीज से रिलीफ मिले? देखिए, मैंने पहले भी बताया, पहले तो 9 के 9 दिन बहुत पावरफुल हैं। हर देवी की आराधना कीजिए। हर देवी कहीं न कहीं, किसी न किसी आपकी ज़िंदगी के पहलू से जुड़ी हुई है। बट अगर आपने पर्टिकुलरली पूछा है, तो देखिए चौथा नवरात्रा कुष्मांडा माँ का होता है। कुष्मांडा माँ जो कि मतलब अगर आपको मैं बोलूँ आदि, व्याधि, उपाधि यानी हमारे कुंडली में जो 6th हाउस है, जिसे रोग, ऋण, शत्रु से रिलेट किया गया है। 8th हाउस जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं, जो बहुत सीक्रेटिव इवेंट्स हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, और 12th हाउस जो कि हमारे लॉसेस, एक्सपेंडिचर, हॉस्पिटलाइजेशन है। कुंडली में इन्हीं तीनों घरों को नेगेटिव बोला गया है, और इन्हीं तीनों घरों से अगर आपको रिलीफ चाहिए तो माँ कुष्मांडा की पूजा करना शुरू कर दीजिए। तो अगर आप डेट में हैं, लॉसेस में हैं, तो माँ चौथे दिन माँ कुष्मांडा का दिन आता है। अब इस बार वो दिन आएगा रविवार के दिन। कहीं न कहीं सूर्य की एनर्जी भी वहाँ होगी, तो आपको ऑरेंज कलर पहनना है। माँ को मालपुए का भोग लगाइए, और शाम के समय अगर आप 12 माला ओम देवी कुष्मांडाय नमः इसकी कर लेंगे ना, तो आपको बहुत, बहुत, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और एक चीज़ और बताऊँ, ये वाली देवी हमारे हार्ट चक्रा से कनेक्टेड है। हमारा हार्ट चक्रा हमें क्या बताता है कि हम लेट गो नहीं कर पाते जीवन में। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा होता है ना, वो प्लान नहीं होता, वो हमारी सोच हर समय घटित कर रही होती है। तो अगर आप जीवन में लेट गो भी सीखना चाहते हैं कि जो था पास में था, अब मैं अच्छी सोच से नया फ्यूचर बनाऊं, तो भी इस देवी की आराधना से आपको बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो माँ कुष्मांडा आपके आने वाले फ्यूचर को बहुत अच्छे से डिजाइन कर सकती हैं। आपके पास्ट में जो कुछ इवेंट्स हुए हैं उन्हें लेट गो करना सिखा देती हैं, और कुंडली के 6th, 8th और 12th हाउस को बैलेंस भी कर सकती हैं। तो देखिए कितनी पावरफुल हैं ये देवियां। ना केवल हमारे चक्रा से रिलेटेड हैं, हमारी कुंडली के घरों से भी रिलेटेड हैं। तो और क्या चाहिए। तो ये 9 के 9 दिन अगर कोई इंसान आराधना कर लेता है ना, तो अगले आने वाले 6 महीने जो नेक्स्ट नवरात्रास के होते हैं, उसकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस ही आती है। सो मैम, आजकल बहुत सारी लेडीज कंसीविंग में इशू फेस कर रही हैं। बहुत सारे लोग आईवीएफ भी ट्राई करते हैं। सो आप बताइए क्या करा जा सकता है? हाँ जी, तो करना क्या है? देखिए नवरात्रास के दिन आ रहे हैं, आपके जीवन की कोई भी प्रॉब्लम है, आप वैसे तो 9 के 9 नवरात्रास में जैसे मैंने बोला अखंड जोत जलाइए, माता की पूजा अर्चना कीजिए, और एक बहुत ही पावरफुल मंत्र जो इस वीडियो के अंत में मैं आपको देने वाली हूँ, वो मंत्र तो आपकी ज़िंदगी बदलेगा ही बदलेगा। लेकिन पर्टिकुलर एक देवी की आराधना करने से भी जो पर्टिकुलर उस डे में आ रहा है, आपको बहुत अच्छे मिलेंगे फल। अब स्कंद माता की बात करते हैं, जो 5th नवरात्रे वाले दिन जिस देवी की पूजा होती है। अगर आप उनका फोटो देखेंगे तो देखेंगे उन्होंने कार्तिकेय जी को, माँ पार्वती ने कार्तिकेय जी को गोदी में उठा रखा है। बहुत ही सौम्य शांत स्वरूप है, यानी एक माँ जिसका बच्चा उसकी गोद में आता है, तो किस तरह की खुशी, किस तरह का वो एहसास होता है। तो माँ स्कंद माता की जब आप पूजा करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने लिए भी वो बच्चा मांग रहे होते हैं। तो जिन लोगों को भी कंसीविंग में इश्यूज आ रहे हैं, वो स्कंद माता की पूजा कीजिए। माँ को भोग में फल लगाइए। अगर आपको अनार का फल मिले तो बहुत अच्छा है, बाकी कोई भी फल मिल जाए, केले हों, सेब हों, आप उन्हें फल का भोग लगाइए। और उस दिन सोमवार का दिन बन रहा है, इस बार सोमवार के दिन आ रहा है, तो आप प्योर व्हाइट क्लॉथ पहन के उनकी पूजा कर सकते हैं। स्कंद माता आपकी कंसीविंग में हेल्प कर सकती हैं। तो शाम के समय अगर आप उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनके मंत्र का जाप करते हैं, जो मंत्र अभी आपको लिखा हुआ आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि आपकी ये इच्छा की पूर्ति भी हो जाएगी। तो नवरात्रे, आपको मैं सही में बताऊं, ये एनर्जी के वो 9 दिन होते हैं जब आपकी जिंदगी की हर डिजायर की विश फुलफिलमेंट हो सकती है। बस आपकी आस्था होनी चाहिए, आपका फेथ होना चाहिए, और इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। मैम, आप 6th डे ऑफ नवरात्रा के बारे में कुछ बताइए। जी, छठा दिन बहुत खूबसूरत है माँ कात्यायनी का। माँ कात्यायनी जिसकी 18 भुजाएं हैं। देखिए जब एक लेडी पैदा होती है, जैसे कह सकते हैं एक लाइफ का एवोल्यूशन होता है, एक बच्चा, एक कन्या पैदा हुई, फिर 10 से 20 साल की हुई, 20 से 30, और जब तक उसके गोद में बच्चा आता है तो आप जानते हैं एक माँ मल्टीटास्किंग करने लगती है।
है ना, इधर से बच्चे को पढ़ा रही है, इधर से कुकिंग कर रही है, इधर से जॉब कर रही है, तो माँ कात्यायनी की 18 भुजाएं हैं जो मल्टीटास्किंग को दिखाते हैं। अगर किसी में वो एनर्जी नहीं है ना कि वो बहुत सारे काम इकट्ठे कर पाए, तो माँ कात्यायनी हेल्प कर सकती हैं। इसके साथ साथ एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, जिन लोगों को शादी में दिक्कत आ रही है ना, वो माँ कात्यायनी की आराधना करें। माँ कात्यायनी, जिन लोगों को भी शादी में बहुत विघ्न बाधाएं आ रही हैं, वो छठे नवरात्रे में माँ कात्यायनी को श्रृंगार का सम्मान ऑफर करें। लड़का हो लड़की हो, डजंट मैटर, आप अपनी इच्छा रखकर उनके सामने कि मैं माँ कात्यायनी आपके मंत्र का जाप कर रही हूँ, आपको मैं श्रृंगार का सामान दे रही हूँ, आई वॉन्ट टू गेट मैरी, मुझे शादी, मेरी अच्छे से लाइफ पार्टनर के साथ शादी करवाइए, तो आप देखेंगे उनकी ये विश फुलफिलमेंट होने लगेगी। एक और खूबसूरत चीज अगर मैं आपको कनेक्ट कराऊं, तो माँ कात्यायनी कहीं ना कहीं हमारे विशुद्धि चक्र से रिलेटेड है। विशुद्धि यानी कम्युनिकेशन। फिर से बात आती है कि पूरा संसार आज के समय में प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन पे टिका है, कैलकुलेशन पे टिका है। तो अगर आप इसे बेहतरीन करना चाहते हैं, तो भी आप माँ कात्यायनी की आराधना कर सकते हैं। और माँ कात्यायनी का तीसरा नेत्र भी है, किसी ने कभी ध्यान से नहीं देखा, यानी जिसकी भी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा अगर अच्छे पोजीशन में नहीं है, हो सकता है अमावस्या योग हो सकता है कि सूर्य के साथ राहु बैठ गया हो सकता है चंद्र के साथ राहु केतु बैठ गए हों, ऐसी में समस्याएं उनके जीवन में आती हैं। जब उनकी दशाएं आती हैं, तो माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना बहुत जबरदस्त हेल्प कर सकती है। तो आपको जो माँ कात्यायनी को भोग लगाना है, वो शहद का भोग लगाया जाता है उन्हें। और लाल कपड़े पहनिएगा, क्योंकि मंगलवार का दिन है। मंगल किससे रिलेटेड है? एनर्जी से, एक्शन से, पैशन से। और दिन भी माँ कात्यायनी का है। मल्टीटास्किंग करने के लिए सब चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है, कि मतलब एक माँ को जो एनर्जी चाहिए होती है ना, वो एनर्जी। तो आप माँ कात्यायनी के इस मंत्र का जाप शाम के समय कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और 12 माला कीजिएगा। देखिए, छोटा सा मंत्र है, अगर उस दिन 20-25 मिनट लग भी गए तो क्या हुआ, जिंदगी में कितनी सफलताएं मिलेंगी, ये तो आप सोच सकते हैं ना। तो मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम कात्यायनी नमः। ओम ह्रीम श्रीम कात्यायनी नमः। ये आपको सामने स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, हम आपको लिख के दे रहे हैं। इस मंत्र का जाप कीजिए और माँ कात्यायनी से प्रार्थना कीजिए अपनी शादी के लिए, अपने कम्युनिकेशन के लिए। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।